नमस्कार। कैसे हैं आप? आज ये वीडियो ऑन करके बात कर रहा हूँ आपसे। कहने जा रहा हूँ अश्विरन का एक नया एपिसोड। पीछे से ज़रा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा आपको। हो सकता है कि कैमरा भी वैसा दिखे। सुबह का वक्त है, कुछ 7 बजे, तो ज़रा सा कैमरा धुंधला दिखाई देगा। मैंने लाइट्स ऑन नहीं की है, पर जैसे जैसे उजाला होगा चीज़ें जो धुंधली हैं वो खुलती जाएंगी, निखरती जाएंगी। तो फिक्र मत कीजिएगा, बस इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अश्विरन का एक नया एपिसोड। आपने लास्ट एपिसोड में ये सुना होगा कि अश्विका को कहीं कुछ ऐसा लगा एक कैफे में कि शरण वहां पर काम करता है। हो सकता है कि शायद शरण मिल जाए उसे, पर क्योंकि वो छुट्टी पर था, कैफे वालों ने ऐसा कहा कि आप आइए 1 महीने के बाद, फिर पता कीजिए। अश्विका ने एक तस्वीर देखी थी जो काफी शरण से मिलती जुलती थी। नीचे लिखा था शरण कपूर, और अश्विका को लगा कि शायद ये उसी का शरण है। स्केच था, तो अश्विका श्योर नहीं थी, और कैफे वाले बताना नहीं चाहते थे शायद, या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, प्राइवेसी होती है, जिसकी वजह से वो शायद बता नहीं पा रहे थे। उस दिन अश्विका बहुत खुश थी। जिनको के साथ वो कॉफी पीने गई थी, जिनको ने इतने दिनों के बाद पहली बार अश्विका को इतना खूबसूरती से हंसते हुए देखा था। And he was really, really happy about that. अब अश्विका ने दिन गिनना शुरू कर दिया था। सोच रही थी कि कब वो दिन आएगा कि वो शरण को मिलेगी और अपनी बाहों में भर लेगी, और जितना कुछ कहना था सब कुछ कह देगी। उसके लिए हर एक दिन अब भारी पड़ रहा था उसे, खूबसूरती से भारी पड़ रहा था। अच्छा लग रहा था इंतजार करना, पर इंतजार खत्म हो ये चाहती थी। और उसका इंतजार 1 महीने बाद खत्म होने वाला था, उससे पहले कहाँ था। 1 महीने बाद उसे पता चलता कि शायद वो शरण है या नहीं। अश्विका हर रोज तैयार होकर उसी कैफे के बाहर जाने लगी। कभी कैफे में बैठती, कभी कभी बस यूं ही बाहर खड़ी रहती और वापस आ जाती। देखती कि शरण आ तो नहीं गया। वो एक दिन मिस नहीं करना चाहती थी कि शरण आ गया हो और वो लेट हो जाए, या उस दिन शरण को वो ना मिले। हर रोज नए कपड़े पहनती और कैफे पर चली जाती। कभी कॉफी ऑर्डर करती, कभी टोस्ट ऑर्डर करती। जब ये हर रोज का सिलसिला हो गया तो कैफे वालों को लगा कि कहीं कुछ तो बात है, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे वो बस अश्विका को वेलकम करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे अश्विका के साथ। बट दैट्स इट। ना किसी ने पूछा, ना अश्विका ने किसी को कुछ बताया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अश्विका की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। अश्विका और अंदर से तड़प रही थी कि शरण मिल जाए। एक दिन वो यूं ही बस कैफे के पास खड़ी थी और पीछे से एक लड़का आया और उसने अश्विका के कंधे पर हाथ रख दिया। अश्विका जरा सी घबराई, उसे लगा शायद शरण ने पीछे से हाथ रख दिया,
पीछे मुड़कर देखा तो शरण नहीं था, उसका एक दोस्त था। कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अश्विका ने कहा बस यूं ही बैठी हूं, कुछ खास नहीं। उस लड़के ने कहा चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें कॉफी पिलाता हूं। अश्विका ने कहा नहीं, मुझे नहीं पीनी है कॉफी, थैंक यू, मैं यहीं ठीक हूं। ये कहकर उस लड़के को टाल दिया और फिर से बस यूं ही खड़ी रह गई। सुबह से शाम खड़ी रहती थी। महीने का आखिरी दिन था। अश्विका रोज के जैसे उस कैफे पर पहुंच गई। आज अश्विका कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही थी, खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई आज मिल जाने वाला है। अश्विका उस कैफे पर पहुंच गई। शाम तक उसने वेट किया पर शरण नहीं देखा। फिर एक बार उदास हो गई। घर जा रही थी और पीछे से किसी ने आवाज दी, अश्विका। किसी लड़के की आवाज थी वो। अश्विका ने पीछे मुड़कर देखा, सामने शरण था। ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट और एक कैप पहना हुआ। शरण, दाढ़ी बड़ी हुई थी उसकी, जरा सा वेट लूज कर लिया था उसने। अश्विका ने उसे देखा, भागी शरण की तरफ और जोर से शरण को गले लगा लिया। कुछ मोमेंट्स होते हैं दोस्तों हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स हो और हमारी लाइफ से वो कभी न जाए, हमेशा हमारे साथ रहे। मैजिकल मोमेंट्स होते हैं ना, आप नहीं चाहते कि वो कभी भी आपकी लाइफ से जाए, हमेशा दिल के पास रखना चाहते हैं आप उन्हें। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं। खैर, वक्त हो चला है, काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया। तो अश्विन का नया एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तब तक अश्विका और शरण को एक दूसरे की बाहों में रहने देते हैं। बहुत वक्त हो गया, उन्होंने एक दूसरे को छुआ तक नहीं था और आज एक दूसरे की बाहों में है। तो जरा सा वक्त तो बनता है, थोड़ी प्राइवेसी तो बनती है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और हाँ, अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो प्लीज सुन लीजिएगा, मजा आएगा। नमस्कार।